Hello everyone, welcome to Super Guest. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बोर्ड्स के साथ आईपीएम को मैनेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस ग्रेट सीजन को। और सबसे पहली चीज याद रखना सभी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जागो तभी सेरा तभी सबेरा। ये चीज तो आप सभी ने सुनी होगी, राइट? कि ऐसा नहीं है कि आप लेट हो गए हो या ये सोचो कि सर बहुत टाइम निकल गया है, अब मेरी तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है, प्रेपरेशन करने से कोई मतलब नहीं है। नहीं, जब भी आप जा गए हो मतलब वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले से भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा निगेटिव नहीं लेना, बट हाँ समझ गए आप लोग कि जब भी आप जागो आपके पास अगर एक लिमिटेड टाइम भी है, या अगर मैं ये बोलूं कि 2 या 3 महीने भी हैं, तो कभी भी आप निगेटिव नहीं होना। यस, यू कैन क्रैक आईपीएम, राइट? तो जब जागो तब सबीरा का ये फंडे से आप लेके चल सकते हो, बस आपकी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि आईआईएम आपको टारगेट कर रहे हो, तो आईआईएम का मतलब भी क्या होता है? मैनेजमेंट। बात समझ में आना चाहिए। मैनेजमेंट मतलब क्या? कि जो आपकी जो जर्नी है वो आपकी प्रिपरेशन से स्टार्ट हो जाती है, राइट? कि क्योंकि जब आगे आप जाओगे जो चीज आपको लर्न करनी है वो आपकी प्रिपरेशन से ही स्टार्ट हो जाएगी कि आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो। आप अगर बोर्ड्स के टाइम पे ये चीज स्टार्ट कर रहे हो तो बोर्ड के साथ साथ आप आईपीएम को भी कैसे मैनेज कर रहे हो, आपकी रियल जर्नी तो यही से स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये चीज के बारे में भी हम बातें करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और रियल टॉपिक पे आते हैं कि सर एक्चुअली हमें कैसे मैनेज करना है बोर्ड्स को और आईपीएम को। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो आपको अगर पहली चीज, अगर आप 12th वाले अगर ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखना आपको फोकस पहले तो बोर्ड्स पर करना ही करना है। द रीजन, क्योंकि यहां पर परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको पता ही होगा, राइट? तो 12th वाले अगर आप हो, 12th में हो आप, तो आपको यहाँ पर बोर्ड्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस देना है, हमें पूरे तरीके से निग्लेक्ट नहीं करना। दूसरी चीज, अगर जो 11th वाले यहाँ पर दिख रहे हैं, जो भी 11th वाले हैं, जो भी आईपीएम को टारगेट करते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप अगर डेली 2 आवर्स भी अगर आप दे रहे हो ना डेली यहाँ पर, तो सफिशियंट है, क्योंकि आपके पास टाइम है। मैं तो ये बोलूंगा जो चिल मारो, जो भी 11th वाले हैं चिल मारो, 2 आवर्स डेली दो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, राइट? बन रहा है, सब चीजें इजी भी लग रही हैं, इसके बाद भी रिवीजन कंसिस्टेंसी मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो 11th वाले हो, 2 आवर्स डेली दो, आपका काम बन जाएगा, राइट? तो अगर मैं 12th वालों की बात करूं तो हम पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बोर्ड्स को यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाया करता है। फिर भी बात करेंगे कैसे मैनेज करना है, राइट? इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि आपको सेकंड पॉइंट दिख रहा होगा कि जो भी आपके वीक पॉइंट है या जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट का मतलब क्या है सर? जैसे कि हम आईपीएम की बात करें, मैथ्स हो गया, लास्ट लॉजिकल रीजनिंग हो गया, और यहाँ पर वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश यहाँ पर आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो किसी स्टूडेंट का यहाँ पर इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है, किसी का मैथ्स यहाँ पर वीक होता है, किसी को रीजनिंग टोटली बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट लगती है। तो सभी को क्या करना है? जस्ट आपको ये चीज देखनी है कि आपका मैथ्स वीक है, हमें हमारी वीकनेस भी पता होती है और हमारी जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं सब पता होता है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपका मैथ्स वीक है या नहीं है, किसी का इंग्लिश वीक होगा या किसी को एलआर या रीजनिंग यहाँ पर वीक लगने वाली है। तो जो भी हमारा वीक पोर्शन है उसे हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देनी है, राइट? ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है उनके बारे में, कंसेप्ट को बार बार रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, सो दैट जो वीक है वो हमारा क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा स्ट्रांग है सर उसको इग्नोर मारना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, उसके कंपैरिजन में हम वीक को थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, राइट? अगर हम इसमें थर्ड पॉइंट की बात करें, जैसे कि अवॉइड करना है हमें सोशल मीडिया, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये मैंने ऐसा क्यों बोला है? खासकर ये 12th वालों के लिए है। वैसे तो अगर आप स्टडी कर रहे हो और एक से ज्यादा चीजों में आप इन्वॉल्व हो, कि बोर्ड्स भी आप दे रहे हो, इसके साथ आईपीएम को भी आप मैनेज कर रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी चीजों से तो फिलहाल के लिए आप दूरी बना के रखो, क्योंकि आपका टारगेट बहुत ऊपर है दोस्तों, राइट? तो उसको अगर हम यहाँ पर देखें तो इन चीजों को अवॉइड करना, कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपकी लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला, राइट? इन चीजों से कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए अगर आप दूरी बना लोगे तो आपकी लाइफ सेट है, राइट?
ओके। हाँ, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे होते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो जनरल नॉलेज, जहाँ पे जीके भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कुछ ऐसी एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हो जो आपको जनरल नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है, तो मैं भी ये बोलूंगा कि उनको आप बिल्कुल भी देखते रहो, नो प्रॉब्लम है। बट हाँ, जो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, जिसका कोई जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, एक पॉजिटिव वे में नहीं जा रहा है, तो जस्ट स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, कोई जरूरत नहीं है उनको अभी यूज करने की। चलिए, तो अगले पॉइंट पे आएंगे हम। जैसे कि अब मैनी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर अभी मेरे पास बोर्ड्स है, तो मैं बोर्ड्स को भी टारगेट कर लेता हूँ, 12th का एग्जाम सर आने ही वाला है, पहले मैं वो दे लेता हूँ और उसके बाद फिर जो टाइम बचेगा वहां से मैं आईपीएम की तैयारी कर दूंगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्त, राइट? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जस्ट जब एग्जाम आएगा पहले ये फिनिश कर लेता हूँ, फिर मैं ये टास्क कंप्लीट स्टार्ट कर लूंगा, राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बोर्ड्स में हो और 6 आवर डेली आप दे रहे हो, काम बन जाएगा। उसके अलावा 1 या 2 आवर्स आप आईपीएम के लिए जरूर दें दोस्तों, राइट? क्यों? क्योंकि जो हमारी एक कंसिस्टेंसी नाम की एक जो चीज होती है ना, जब हम डेली किसी चीज को यहाँ पर टाइम देते हैं, वो चीज हमें लॉन्ग टर्म पर रहती है, और जो डर होता है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। हमें फिर डरने की जरूरत नहीं होती है, राइट? अगर आप एकदम से यहाँ पे करोगे, इमीडिएटली करोगे, एक बहुत बड़ा बोझ हमें यहाँ पर लगने वाला है कि इतने सारा चैप्टर, इतना सारा सिलेबस है यहाँ पर, तो टास्क आप बड़ा कर लोगे। तो स्मॉल टारगेट लेके चलो, स्मॉल टारगेट की मैं बात करूंगा फिलहाल के लिए, और वो भी आप वीकली या डे वाइज आप फिक्स करके, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, एफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग सेट करके आप इन चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। बट हाँ, 1 या 2 आवर्स तो देना ही है, चाहे आपका बोर्ड वीक क्यों ना हो। हाँ, जैसे कि हम बात करें टाइम डिवाइड आप कर लेंगे। टाइम डिवाइड का मतलब किसी किसी को मॉर्निंग में यहाँ पर शेड्यूल होता है, मॉर्निंग का शेड्यूल होता है, कोई मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करने में कंफर्टेबल होता है, कोई लेट नाइट पढ़ाई करने में कंफर्टेबल होता है। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में करो तो ही एग्जाम निकलता है, या आप नाइट में ही आप स्टडी करोगे तो ही एग्जाम निकलता है। जो भी आपके लिए सुटेबल है वो आप चूज करो, वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बस आपको सिलेक्ट करना है कि मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ, कहाँ मेरी एफिशिएंसी ज्यादा होती है ना? एक होता है ना पावर हमारी कि नहीं सर, सुबह मैं पढ़ता हूँ तो वहां पर बहुत ही ज्यादा मैं गेन करने लगता हूँ, नाइट में मेरा कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा होता है। तो जस्ट यू हैव टू चूज कि आपको क्या करना है, और प्रॉपरली आप उस टाइम को डिवाइड करो कि 12th में मुझे जो भी बोर्ड्स में है वहां मुझे कितना देना है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट? तो उनके लिए आप अलग मैनेज कर लेना कि लाइक उसका जो भी होगा 4 to 5 आवर्स सफिशियंट रहता है, राइट? 5 to 6 ले लेते हैं, तो 5 to 6 आप उसके लिए दे सकते हो, मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा 1 या 2 आवर्स है, वो आपको क्या करना है, आईपीएम के लिए देना है। ये मैं 12th की बात कर रहा हूँ। 11th है तो जस्ट आप 1 या 2 आवर्स डेली आप निकाल सकते हो, काम बन जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी, जैसे कि मैंने बोला, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ, जो हमारा पीक पॉइंट रहेगा एग्जाम का, वहां आपको ब्रेक कर सकते हो आईपीएम के लिए, बट हाँ फिर भी कंसिस्टेंसी तो रखना ही है। मिनिमम 1 या 2 आवर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर कुछ ना हमारी बात बनेगी, अदरवाइज थोड़ा सा लो रह जाओगे। चलिए, सो आगे मैं बात करूं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाया करता है, व्हाट यू हैव टू स्टडी। लोगों को, स्टूडेंट को ये तो पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ने से ही सब कुछ होता है, हाँ, लेकिन लिमिटेड पढ़ने से भी बहुत कुछ हो जाता है, राइट? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कवर होने वाले हैं, इन पे हमें फोकस करना है, ये चीज को जानना बहुत जरूरी है, राइट? तो अगर आप बोर्ड्स के साथ आईपीएम को लेके जाने वाले हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस किस टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, और हाँ, किन किन टॉपिक्स को हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, या कितने लेवल तक पढ़ना है, ये चीज को पता होना या इसको जान लेना, एग्जाम की तैयारी के समय पर जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है, या मैं कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि ये भी होता है कि सपोज हमारे पास 10 तक की टेबल आ रही है और हमने यहाँ पर 100 तक की टेबल कर ली, तो वो कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस ही नहीं दिखाती आप लोगों की। 10 तक की टेबल आ रही है, 15 तक कर लो, 20 तक कर लो, काम बनेगा। बट ज्यादा पीएचडी अगर आप कर रहे हैं चीजों में, कुछ ज्यादा ही डेप्थ में जा रहे हैं, तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है, ऑलवेज रिमेंबर, राइट? हाँ, और रिवीजन की मैं बात करूं तो ये एक ऐसी चीज है, या मैं एक ऐसी मतलब आपके लिए बोलूंगा ब्रह्मास्त्र टाइप का है कि रिवीजन एक इंपॉर्टेंट इतनी क्यों है, क्योंकि ये आपको टॉपर बना के ही छोड़ता है, राइट? क्योंकि होता क्या है कि जब सपोज आज हमने कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बट
धीरे धीरे जब जैसे ही टाइम निकलेगा, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो वो हमारे माइंड से, मेमोरी से गायब होने लगता है धीरे धीरे। तो एक रिवीजन का शेड्यूल जरूर बनाना है आपको, राइट। जैसे सपोज आपने इस वीक में एक चैप्टर कंप्लीट किया, नेक्स्ट वीक में उसको रिवाइज करोगे, यहाँ पर आप शॉर्ट नोट्स लेके चल सकते हो। शॉर्ट नोट्स का मतलब कोई भी एक चैप्टर होता है, चाहे वो मैं मैथ्स की बात कर लूं या मैं एलआर की बात कर लूं, राइट, या मैं इंग्लिश की हम बात कर लें, राइट, आप एक पर्टिकुलर वन पेज में उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिकॉल कर सकते हो। शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, क्योंकि एक पॉइंट से रिलेटेड जो भी इसके डेप्थ में जो भी कंसेप्ट होगा वो आपको ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाना और चीजों को रिवाइज जरूर करते रहना, चाहे आपको कितना भी यहाँ पर मेमोरी में फिट हो जाए। रिवीजन कभी नहीं छोड़ना है आपको, राइट। मॉक टेस्ट हमको देना ही देना है टाइम टू टाइम। इसके अलावा टू मैनी बुक्स, स्टूडेंट क्या करते हैं, कई बार ये गलती करते हैं कि मुझे टॉप करना है, राइट। जैसे कि बोला जाता है ना कि किसी भी चीज को, जैसे किसी भी फाइट की हम बात करें, किसी भी एक मेथड की बात करें, एक मेथड को 1000 बार प्रैक्टिस करोगे वो मेथड स्ट्रांग हो जाएगी, बट 1000 मेथड को अगर एक एक बार आप ट्राई करोगे कोई भी स्ट्रांग नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कई सारी बुक्स, मैं ये बोलूंगा कि कई सारी बुक बिल्कुल नहीं लगाना, जो आप लगा रहे हो लिमिटेड लगाओ, बार बार आप उसको ट्राई करो, बट हाँ कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ये चीज तो आप देख ही लोगे, राइट। जो भी आप कहीं पे भी आप तैयारी कर रहे हो, कैसी भी तैयारी कर रहे हो, बस एक ही लिमिटेड रखो, जो भी आपका कंटेंट है उसको आप लिमिटेड रखो। कई सारी बुक्स लगाओगे सफल करोगे, प्रॉब्लम तो आएगी, राइट। तो अवॉइड टू मैनी टेक्स्ट बुक, इतना ही था दोस्तों। अगर बात करें तो अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी लेके जाओगे तो डेफिनेटली आप लोग बोर्ड भी यहाँ पर परसेंटेज भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और आईपीएम तो क्रैक कर ही लोगे आप लोग, राइट। तो जस्ट आज ही से स्टार्ट करो। डोंट थिंक नेगेटिव, बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। फुल एनर्जी के साथ पॉजिटिवली बस स्टार्ट करो, जीत आपकी ही होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले कुछ सेशन में ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।